हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। तो इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं एमएड से रिलेटेड वीडियोज को। चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं और आपकी जो भी क्वेरी हो, कमेंट हो, आप मुझे बता सकते हो और मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो लाने की। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन की। फिलॉसफी और शिक्षा के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और उसके पीछे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ फिलोसफर्स की डेफिनेशन है, वही हमें पढ़नी है और हमें जानना है कि किस तरह से फिलॉसफी एंड एजुकेशन आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो है एमएड के फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन से, और जिसके भी ये टॉपिक है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो, तो बेसिकली फ़िलॉसफी और एजुकेशन के बारे में ये माना जाता है कि दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है, आपस में रिलेट करते हैं और इंटर डिपेंडेंट हैं। किस तरह से हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। इनको माना जाता है कि ये क्या है, फ्रेगरेंस है और फ्लावर है, कि मतलब एक उसकी खुशबू है और एक उसकी फ्लावर, मतलब फ्लावर है और एक उसकी खुशबू है या फ्रेगरेंस है, और दोनों ही हाथ मिला के आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं अभी जानेंगे धीरे धीरे। एजुकेशन और फिलॉसफी को और माना गया है, और क्या माना गया है कि ये दोनों क्या हैं, टू फ्लावर्स हैं एक ही स्टेम पे, ठीक है, या टू साइड्स हैं एक ही कॉइन के, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक फिलॉसफी है और एक एजुकेशन है। फिलॉसफी को माना गया है कि ये थॉटफुल साइड है, ठीक है, जो कि सोचती है, जो कि हाइपोथेसिस बनाती है, जो कि आइडियलाइज करती है एम्स को, करिकुलम को, ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को शिक्षा के लिए। और शिक्षा क्या है, उसकी एक्टिव साइड है, प्रैक्टिकल साइड है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है फिलॉसफी और एजुकेशन को टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, राइट। फिलॉसफिकल नॉलेज क्या होती है, बेसिकली ये फाउंडेशनल रोल प्ले करती हैं एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ठीक है, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स पे फिर करिकुलम बनाया जाता है। जैसा राल्फ टाइलर का आपने मॉडल पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, जो फिल्टर होते हैं उसमें फिलॉसफी होती है और साइकोलॉजी होती है। उन दोनों के बेस पे एम्स को डिसाइड किया जाता है, मतलब फिलॉसफी भी एम्स डिसाइड करने में हेल्प करेगी और साइकोलॉजी भी एम्स डिसाइड करने में हेल्प करेगी, ठीक है। और फिलॉसफी क्या होती है वो पिछला वीडियो पढ़ लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको रिलेशन पढ़ना है तो आपको फिलॉसफी के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चलो, देन क्या है, रोस ने क्या कहा, फिलॉसफी और एजुकेशन क्या है, टू साइड्स ऑफ ए कॉइन है। इन्होंने कहा कि पहली क्या है, फिलॉसफी है कंटेम्पलेटिव साइड, जिसको कहते हैं विचारशील, जो कि विचार करती है, जो कि सोचती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और एजुकेशन क्या है, उसी की एक्टिव साइड है। जॉन एडम्स ने क्या कहा, एजुकेशन इज डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। डायनेमिक इन द सेंस कि जो टाइम के साथ चेंज होती है। फिलॉसफी उसको आइडियलाइज करती है कि एम्स क्या होंगे, और एजुकेशन डायनेमिक साइड है या प्रैक्टिकल साइड है उसकी, वो सभी चीज़ें करती है जो कि फिलॉसफी सोचती है। चलो, देन जॉन डीव क्या कहते हैं कि फिलॉसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेज। एजुकेशन इज ए laboratory in which philosophical distinction become concrete and tested, ठीक है, कि जो भी फिलॉसफी की चीज़ें हैं उनको एजुकेशन टेस्ट करता है। मतलब एजुकेशन एक लेबोरेटरी की तरह है जिस पे फिलोसॉफिकल पॉइंट्स टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो सभी की अलग अलग डेफिनेशन है, तो इनको प्लीज़ याद कर लेना, उससे आपको दोनों को रिलेट करने में, दोनों को डिफाइन करने में, एक्सप्लेन करने में आपको मदद मिलेगी। चलो, देन और पढ़ते हैं कि फ़िलॉसफी किस तरह से रिलेट करती है एजुकेशन के साथ। तो एजुकेशन क्या है, फ़िलॉसफी इन एक्शन है, ठीक है, प्रैक्टिकल साइड है। फ़िलॉसफी एजुकेशन क्या है, दो साइड्स हैं सेम कॉइन की, है ना। और क्या माना गया है कि जो ग्रेट फिलोसफर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे एजुकेटर भी थे, तो इसका पॉइंट अभी आगे पढ़ेंगे। और फ़िलॉसफी क्या होती है, एजुकेशन के लिए बेस डिसाइड करती है, या जब करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें फिलोसॉफिकल बेस भी होता है, या फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षा के जो करिकुलम है, मतलब एजुकेशन में जो करिकुलम है उनको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। एजुकेशन डायनेमिक साइड है फिलॉसफी की।
एजुकेशन बर्थ देती है नई फिलॉसफी को, और फिलॉसफी भी नए एजुकेशनल एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को टाइम के साथ बर्थ देती है या उनको डेवलप करने में हेल्प करती है हमारी। ठीक है, जैसे सपोज करो अभी तक जो फिलॉसफी थी या टाइम था उसके अकॉर्डिंग शिक्षा के एम्स बन रहे थे, लेकिन टाइम के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं और जो फिलॉसफी में चीज़ें हैं वो भी टाइम के साथ या फ्यूचर नीड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो दोनों ही आपस में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिलॉसफी और क्या करती है, जो भी एजुकेशन के एस्पेक्ट हैं उनको डिज़ाइन करने में हेल्प करती है। क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं अभी पढ़ेंगे हम। फिलॉसफी एजुकेशन को डायरेक्ट करती है, कि दिशा दिखाती है कि भाई किस तरफ जाना चाहिए और क्या क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलो इसमें और क्या है कि ये माना गया है कि जो ग्रेट फिलॉसफर थे जैसे कि विवेकानंद जी, गांधी जी, राधा कृष्णन जी, सोक्रेटिस, प्लाटो, ये सभी बहुत ही अच्छे फिलॉसफर थे और फिलॉसफर थे तो इसीलिए ये माना जाता है कि वो ग्रेट एजुकेशनिस्ट भी थे। ठीक है, तो इसीलिए अगर टीचर फिलॉसफर है बहुत ज़्यादा, उसकी फिलॉसफी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसको अलग अलग फील्ड में पता है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच यूज करता है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या फंडामेंटल क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहता है, तो वो उतना ही ज़्यादा अच्छा एजुकेशनिस्ट या टीचर बन सकता है। ठीक है, और किस तरह से जो भी उसके आइडिया हैं उनको रियल सेटिंग में कैसे अप्लाई करता है, तो ये चीज़ें हैं। देन है कि फ़िलॉसफी डिटरमाइन करती है वेरियस एस्पेक्ट को शिक्षा में कैसे। तो फिलॉसफी क्या करती है, एम डिसाइड करती है ना, कि पर्टिकुलर शिक्षा का एम क्या होना चाहिए, कि 10+2 की जो पढ़ाई है वो कैसी होनी चाहिए, उसका एम क्या होना चाहिए। कॉलेज की पढ़ाई है तो उसका एम क्या होना चाहिए। कोई बीएससी मेडिकल कर रहा है तो उसका पर्टिकुलर एम क्या होना चाहिए, उसमें करिकुलम कैसे डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, करिकुलम में अब क्या होता है, देखो फिलॉसफी की 3 टाइप है, मेटाफिजिक, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी में वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं कि नॉलेज किस तरह से अटेन की जाए। ठीक है, मेटाफिजिक्स में क्या है, रियलिटी को जानना, चाहे वो यूनिवर्स के बारे में है, चाहे वो सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में है। तो वो सभी चीज़ें आपने देखा होगा, करिकुलम का मकसद होता है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो कि फिलॉसफी करिकुलम डिज़ाइन में हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। मेथड्स एंड टेक्स्ट बुक कैसे हों उनके लिए भी डिसाइड करती है। अलग अलग फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं, उनमें डिसिप्लिन बताया गया है कि किस तरह से डिसिप्लिन होना चाहिए, वो भी है। टीचर्स कैसे हों, टीचिंग कैसी हो। ठीक है, जैसे कि नेचुरलिज्म में, आइडियलिज्म में, प्रैग्मेटिज्म में, उसमें सभी में टीचर्स का रोल, टीचिंग अलग अलग तरह से बताई गई है और वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चूज भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें और सभी चीज़ें फिलॉसफी पे ही बेस हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि शिक्षा क्या है, एक्टिव, डायनेमिक और प्रैक्टिकल साइड है फिलॉसफी की। चलो देन क्या है, फिलॉसफी और क्या करती है, एम्स एंड गोल्स ऑफ लाइफ डिसाइड करती है ना, और एजुकेशन उनको अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। फिलॉसफी हमें बताती है कि लाइफ में कैसी वैल्यूज होनी चाहिए, और एजुकेशन हमें उन वैल्यूज को इनकलकेट करने में मदद करता है। फिलॉसफी सभी एस्पेक्ट को एजुकेशन में अफेक्ट करता है ना। वर्थ लिविंग क्या होती है कि किस, जैसे सेल्फ रियलाइजेशन आप कह सकते हो, मेटाफिजिक्स का एक पॉइंट है कि सर्चिंग फॉर सोल है ना, या अपने आप को जानना या सेल्फ रियलाइज करना, तो वो भी चीज़ है, तो वो फिलॉसफी ही हमें बताती है। फिलॉसफी हमें ये भी बताती है कि किस तरह से जो इशूज़ हैं, प्रॉब्लम्स एजुकेशन में, उनको और कैसे ज़्यादा सॉल्व किया जाए। ठीक है, वो फिर हो जाती है एजुकेशनल फिलॉसफी की एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए सिस्टमैटिक तरीके से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।